खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपकी खिदमत में पादरी तमोजन नाज एक नुक्ते के साथ हाज़िर है। हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर काम में नफासत पसंद होते हैं। हम लिबास में नफासत पसंद करते हैं, हम खाने में खुराक में नफासत पसंद करते हैं, बात करते हुए हम नफासत पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी बात अच्छी लगे। लेकिन एक चीज़ जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज होता हुआ देखते हैं वो ये है बाइबल मुक़द्दस की तिलावत। बाइबल मुक़द्दस की तिलावत में हमें नफासत नज़र नहीं आती। बाइबल मुक़द्दस जो हमें नफासत सिखाती है, जो हमें ज़िंदगी में हर एक काम सही तरीके से करने की तालीम देती है, उसको पढ़ते हुए, उसकी तिलावत करते हुए हम इस बात को यकसर नज़रअंदाज करते हैं। और मैं इस इल्तमास के साथ आज शाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, तमाम खुदाम से, जो बाइबल के कारी हैं उनसे, जो तालिब इल्म हैं उनसे, कि हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो इसका पढ़ना हमारे लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस होता है। और ज़ुबान जो है उसके अंदर अगर आप अराब की तब्दीली कर देते हैं तो उससे बाज़-औक़ात लफ्ज़ का मफ़हूम बदल जाता है। कभी कभी लोग इस बात पे तनकीद करते हैं कि जी खुदा सब कुछ जानता है। हाँ, खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं वो सब कुछ नहीं जानते। जिस मुआशरे में हम रहते हैं उस मुआशरे में लोग तिलावत करते वक्त नफासत का ख्याल रखते हैं, खूबसूरती से तिलावत करते हैं। और अगर आप किसी भी मज़हब में चले जाएं, मैंने गीता पढ़ते हुए भी लोगों को सुना है, मैंने कुरान की तिलावत करते हुए भी लोगों को सुना है। बड़ी खूबसूरती से लोग पढ़ते हैं। हत्ता कि बुद्धिस्ट जब अपना कोई पाठ करते हैं तो वो भी बड़ी नफासत से पढ़ते और बोलते हैं। लेकिन एक हम हैं मसीही लोग जो नफासत दुनिया को सिखाने वाले हैं। बाइबल मुक़द्दस के वसीले से दुनिया को जीने का तरीका और इल्म की अहमियत बताने वाले हैं। हम इस बात को नज़रअंदाज कर चुके हैं। बाइबल को पढ़ते हुए छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम करते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान। और बाइबल को चर्च में पढ़ते हुए जब आप किसी बहुत पढ़े लिखे शख्स को भी देखते हैं तो वो पढ़ा लिखा शख्स जो है, जो कभी कभी शायद ये समझ के कि हम तो पादरी साहब से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम तिलावत करेंगे अच्छे तरीके से, आपको उनकी तिलावत के अंदर रवानी नज़र नहीं आती। बहुत सी गलतियां करते हैं वो बाइबल को पढ़ते हुए। और बाइबल मुक़द्दस उर्दू अदब में सबसे पहला नंबर रखती है, याद रखें। उर्दू अदब में बाइबल का सबसे पहला नंबर आता है। तो एक तो बात ये है, चूँकि हमारी आम ज़िंदगी में तिलावत जो है वो बहुत कम है, और दूसरी बात ये है कि सिखाया नहीं जाता। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का, जिन्होंने 3 साल इस बात में हमेशा जाँफिशानी की है कि वो लोग जो खिदमत के लिए तैयार होने के लिए आते हैं वो बाइबल को ख़ुद भी सही पढ़ें और वो दूसरों को भी इसको सही सिखा सकें। मैं डॉक्टर सलीम यूनुस साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें 3 साल उर्दू ग्रामर पढ़ाई। मैं डॉक्टर सलीम ज़ियाई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें ये तहरीक बख्शी कि आप जब भी बाइबल पढ़ें दुरुस्ती से पढ़ें। कई दफ़ा लोग आज भी दुरुस्ती को दुरुस्तगी ही कहते हैं, तो उन्हें भी अपनी दुरुस्ती करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने तालिब इल्मों के अंदर ये तहरीक पैदा की कि हमें बाइबल को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं इस मौके पर यूनुस आमर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस पे काम शुरू किया हुआ है।
और बहुत सारे अल्फाज जो मुश्किल हैं बाइबल के अंदर, वो उसको दुरुस्ती से अदा करने के लिए लिखते रहते हैं। खुदा आपको इस काम का अजर बख्शे। अब एक छोटी सी मिसाल है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फरिश्ता लफ्ज़ है, तो बाइबल को पढ़ते हुए इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है। मसलन लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कमारी के पास भेजा गया। अब यहाँ लफ्ज़ फरिश्ता जो है वो काबिल गौर है। अब यही लफ्ज़ जो है वो 28वीं आयत में पढ़ें तो यहाँ लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम। अब यहाँ पे लफ्ज़ फरिश्ता जो है ये गलत है, फरिश्ता बोलना, क्योंकि इस फरिश्ता के आगे, क्योंकि इसकी एंडिंग हे के साथ हो रही है, हे ये के साथ, और उसके आगे हरफे जार है। हरूफे जार वो होते हैं जो दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ते हैं, जिसमें मसलन में, से, को, तक, पर वगैरह। तो यहाँ ने आ गया। ने जो है वो भी फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से जोड़ता है, उसके अंदर ताल्लुक़ पैदा करता है। तो यहाँ अब फरिश्ता नहीं बोला जाएगा, यहाँ फरिश्ते, क्योंकि ग्रामर के एतबार से हम इसको अगर पढ़ेंगे और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, तो पढ़ने में भी ये मायूब सा लगता है और ग्रामर के एतबार से भी गलत है। तो इसलिए यहाँ इसको पढ़ेंगे, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। तो ये जी आज मैं आप सबके सामने दरख्वास्त रखना चाहता हूँ। छोटी सी मिसाल मैंने दी और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस पे और भी बात कर सकें, और भी अल्फाज जो बाइबल में पढ़े जाते हैं जो गलतुल आम हो चुके हैं, जिनको अब कोई गलत समझता ही नहीं है, क्योंकि वो इतने आम हो गए हैं बोलने में कि वो दुरुस्ती समझे जाते हैं। हम उनको कोशिश करेंगे कि हम सबके सामने रखें, ताकि जब बच्चे या नौजवान या कोई भी शख्स बाइबल की तिलावत करता है चर्च के अंदर या किसी गैर मसीही शख्स के सामने, तो वो दुरुस्ती से करे। खुदावंद आप सबको बाइबल मुक़द्दस को नफासत और ख़ूबसूरती और दुरुस्ती से पढ़ने की तौफ़ीक बख्शे, और दुनिया के सामने आपको गवाही का वसीला बनाए। शुक्रिया।